अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग हो चुका है शुरू। अगर कोई वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आपका बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो जी, आज मेरी खाला ने भी जाना है और ना मेरी खालू की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ना मेरा व्लॉग लेट हो गया। फिर हिम्मत की, हौसला किया। बस ज़िंदगी ना ऐसे ही है, कभी खुशी कभी गम। तो कहते हैं ना, मरने वाले की मौत नहीं रुलाती आपको, आपके जो उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, जज्बात जुड़े होते हैं। जब हमें बातें माइंड में याद आती हैं तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो फिर काम तो करना ही है। जब करना है तो बड़ी मसरूफ़ है ज़िंदगी चल रही, समझ नहीं आ रही अभी से इतनी मसरूफ़ है तो बाद में जाके क्या होगा, क्या बनेगा। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पता नहीं पक्का की, मैं तो आप नहीं समझ आती पक्का की। वैसे मैंने गोभी गोश्त बनाना था, तो आप भी मेरी रेसिपी देख के फॉलो करें। अभी क्या करूँ, मैंने रिकॉर्ड की हुई थी मैं क्या करती। ये ना चूल्हे, यार हमारे ना अच्छे वाले चूल्हे हैं, इनकी ना डंड लथी हुई है। पता नहीं डंड कैसे लथी है, मुझे लगता है इन चूल्हे ना चाह ने बद दवा दी है। यार बोला क्या है, मूड को फ्रेश करना पड़ता है। हालांकि दिल में जितनी मर्जी तकलीफ़ हो तो ना, बताती हूँ। हल्दी ख़त्म हुई थी, मैंने शापर देखा तो शापर में जितनी थी ना इकट्ठी ली हुई थी, तो डबल शापर में करके बड़े डिब्बे में रखी हुई थी, तो मैंने ना उतनी डाल दी और ना शापर खाली कर दिया। मूड फ्रेश करना पड़ता है, क्या करें। ऑडियंस कहेगी तो रोन पिट्टा नहीं लाग भी। तो ना उसके बाद ही मैंने ना रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। मेरे भाई ने ना मुझे किन्नो वगैरह ला के दिए हैं और ना कहता है जूस वगैरह पियो। मुझे पता था मेरे बड़े भाई ने ला के देने, वो छुट्टी आएगा वही ला के देगा। तो ये यकीन करे, फुल बड़ी थी टोकरी, जिन्ने चंगे चंगे सी ना सारे ने कट के खा लिया। आज तो मैंने एडा दुख है भी मेरे भरा ने मेरे वास्ते लिया के दिते, खावे तो होर चिट्टी होवे एक खावे साफ सुथरा इंदा मुँह होवे। तो आज मैंने हिम्मत की है, तो वो जितने अच्छे अच्छे थे ना सारे ऊपर से ले लिए। तो मैंने कहा ये मैं ना चुकंदर का कहता था, भी मैंने इसको चुकंदर ला के दिए, तब इसने रोला डाला हुआ था, अब जूस नहीं पीती। तो मैंने कहा साथ साथ हांडी रखिए, साथ साथ मैं चुकंदर का जूस बना के पी लूँ और माल्टे का भी एक गिलास बना के पी लेती हूँ। तो जी, वो माल्टे मैंने देखे, वो जो अच्छे अच्छे थे वो सारे चौक चूक के खा लेते, बस मेरे लिए आ रह गए। तो जी, मैं ना वैसे जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं कमरे चेंज करने में रहती हूँ। आवे कसम में साढ़ा चावल लडूंगा, इसने बेचारे ने साथ साथ ही रहना। अच्छा, चूल्हा ख़राब होने की वजह से मैंने सारा कुछ ना, मेरे को गलती नहीं हुंदी, मेरी गलती हुंदी नहीं। चूल्हा ख़राब होने की वजह से तो जो था ना गोश्त, वो तो जल्दी गल गया। मैंने सोचा पानी तो अब ज़्यादा है तो इसमें तो बोटियों का पप्पा बन जाएगा। मैंने ऐसे किया, जो बोटियाँ वो निकाल दी, उसी पानी में ना हम गोभी गोभी डाल देंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि यार गलती सबसे ही हो जाती है, हो जाता है वादा घाटा। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर वादा घाटा हो जाए क्या करना है। अच्छा, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है ताकि जो गोभी है इसकी बादी वगैरह ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा करारापन आ जाए। स्वाद, हंसी कस्में, बड़ी चस्के वाली फैमिलियाँ। तो ना गोभी गोश्त में ना मैं कहती हूँ कमी ना रहे, हालांकि जिस सब्ज़ी में गोश्त डाल दे कमी रहती है। तो जी, मैंने ऑयल डाल के ना साथ मैंने बोटियाँ डाल दी और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करूँगी। ज्वाइन मैंने इसलिए डाली कि गोभी बादी होती है, उसकी ना जो बादी वगैरह होती है वो मर जाए। उसके बाद जी ऑयल वगैरह डाल दी। अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाता है ना, है ना, तो ला जी, मेरा तो सालन पक गया। मैं तो रेसिपियाँ दसन नहीं सा, मैंने वीडियो पूरी नहीं बनाई क्योंकि व्लॉग में थोड़ी थोड़ी होती है। तो मैं इसको करी डिश आउट। वैसे ना बड़ी मज़े की बनी थी। तो आपने ना इसके साथ आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लेना है, गोभी ज़्यादा, क्योंकि चूल्हा ख़राब था तो वो हल्की हल्की आँच में, आपको पता जल्दी गल जाता है। तो फिर इस वजह से ना गोभी थोड़ी सी ज़्यादा गल गई। जो पानी था ना उसमें मैंने डाल दी। अगर आप गोश्त बॉयल कर रहे हो, खाना पका रहे हो, तो ज़्यादा हो गया ना आपसे पानी, तो आपने ऐसा नहीं करना कि वो पानी निकाल के घी डाल के और सालन को भून के वो पानी एंड में डाल देना है। क्योंकि यार उसके अंदर सब्ज़ मिर्च होती है, सब्ज़ मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है। जब वो जो मिर्च वाला पानी होता है, जब आप बाद में शोरबे के तौर पे इसको डालते हैं ना यार, वो ना गले को पड़ता है सारा। इसलिए आपने एहतियात करनी है कि आप बोटियाँ बाहर निकाल के जो शोरबा है उसको खुशक करके मसाला बना लो। उसके बाद ही मेरे मामू आए खाला को पिक करने के लिए, मेरी कज़न ने आना था। वैसे मैंने भी साथ जाना था, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मिनट में प्लान बनता है मिनट में कैंसिल होता है। और ना सुबह से इसी ना, मैंने कहीं जाना मेरे दिल में ना ऐसे ऐसे ना बिजलियाँ उठती हैं। मामू मेरे आ गए थे तो ना लाइट गई थी। आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे लाइट भी ले आऊँगी कि आप लोग परेशान ना हो। तो मैंने ना अंडे बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं और सॉस पैन की हालत देखें, अंडे बॉईल हो गए हैं। तो मैं इनको छीलती। एक्चुअली ना ऐसा हुआ था कि ना मामू ने, जो मास्टर पेंट है ना वो मेरे मामू लोग की एजेंसियाँ हैं, तो उन्होंने दावत की थी मामू की ना, खाना वगैरह पकाया था, कोई पता नहीं क्या था उनका। तो मैं मामू से पूछ रही थी, मामू आप क्या खाएंगे। तो मामू कहते हैं हम अंडा गजरेले सारा कुछ खा के। तो मैं क्या, ऐसे हो नहीं सकता कि बंदा कैसे भेजे। तो मामू कहते बस बेटा मैं अकेली चाय पीऊँगा। फिर भी मैंने अंडे बॉईल किए, साथ गाजर हलवा रखा, सारा कुछ रखा। तो मामू तो उधर से रज पूज के आए थे फिर भी मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा किया।
भांजी होने के नाते। तो अंडे मैं छील रही थी यार, अंडे ना एडे ढीठ है सर्दी के नाल ना ये भी ढीठ होए पे, इन्हों का मैं की इलाज करा। मैं छील रही थी और साथ साथ मैं दवाएं दिल में शिद्दत से मांग रही थी। इतना गुस्सा चढ़ता है जब ना वीडियो आप शूट कर रहे हो, अंदर लाइट चली जाए। मैंने ना कैमरे की लाइट ऑन की हुई और जल्दी जल्दी पत्ती वगैरह डाल रही थी, और मैं एक दफ़ा पूछ के भी कि मामू जी आपने ज़्यादा जल्दी तो नहीं जाना? तो मामू कहते बच्चे मैं गाड़ी पार्क नहीं करके आया, बस मैं सारा कुछ खा के चाय पीऊँगा। हाय इतने मेरी नेचुरल ब्यूटी आंदी पी है, मेरी अखा तो आंदे पे बई। मेरी ना जो नाई थी ना इस पे थोड़ी सी कलेजी लगी, तो मैं क्या मैं कलेजी लगी हाय ला मैनू कहता पे इस पे ना थोड़ी सी जर्दी लगी, तो मैं क्या जर्दी ज़ाया क्यों हमें, मैं आप ला के खा ली। उसके बाद जी मैंने जल्दी जल्दी चाय वगैरह बनाई और बत्ती भी आ जाती है अभी। यार आप लोग वीडियो पूरी क्यों नहीं देखते, मुझे बताओ क्या मसला है तुम लोगों को? मैं रोने लग, मेरा अंडे वगैरह मैं ना हौली हौली बस लगी सी ते ना मेरा भी यार प्लान कैंसल हो गया जान दा। फिर ना मैंने जल्दी जल्दी एकदम से ही लाइट का इंतज़ार करी और साथ साथ हौले हौले लगी हुई हूँ। अब बंदा मेहमानों को क्या करे भी, तुसी थोड़ा सब्र कर लो, सी वीडियो शूट करनी है। तो ऐसे ही बस जी लगी हुई थी, तो फिर ना अचानक से लगता है लाइट आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा जी, दूध वगैरह डाल के मैंने चाय रखी हुई थी ऊपर। वो जो पतीला है ना उसमें गाजर हलवा जो कि ऑलरेडी मुक चुका है, और यहाँ पे मैं कैमरा सेट करी थी। यार मेरा दिल कर दे कैमरा मैन रख लवां यार। एक ना जिंदगी च भांडियां ते तलीड़ियां तो सवा कुछ नहीं पिया, कभी किसी का यूनिफॉर्म कभी किसी का। यहाँ पे ना मैं लाइट आ गई और चाय अपने फुल जोश पे, उसको भी ना जल्दी पड़ी हुई मेहमानों के पेट में जाने के लिए बिस्किट वगैरह मैंने मंगवाए। गाजर हलवा गर्म करके मैं ना इसको बस सूटने वाला सा भी है, इसको भी डाल रही हूँ उसमें। तो उसके बाद जी मैंने खोया रखा हुआ है, खोया ऊपर लगाऊंगी। तो फायदा इन्हें टशन मारन का वीडियो तो तुसी पूरी वेखनी नहीं। ऊपर डाल के तो मैं लेके गई, तो मामू को फिर भी मज़ा आया ना चाय वगैरह पीने में। यार चाय होती इन चीज़ों के साथ है। तो हाँ सुबह दी मैनू टेंशन ना होने तो ही बनी है यार। आज तो मैनू ना मेरे को बोलिया नहीं जाता पाया। आज एक्चुअली ना मैं अपनी आपी के पास गई हुई थी, तो मैं वहाँ से इतना थक के आई हूँ और सफ़र करके गए। जो इतने गंदे रोड्स हैं ना, उन्होंने जो हमारे जैसे बंदे बेचारे थोड़े से पोले पोले, उनका खाना ख़राब किया हुआ है। चुक चुक के बसा मार दिया ने। अल्लाह मियाँ मैनू तो ना एक त्यारा मैनू भी दे छड़, इन्ना नवाज शरीफ शबाज शरीफ हरिया ने भी तो त्यारे दिते, एक अद्धा त्यारा मैनू भी दे छड़, मेरे वगैरह भी बेचारी आ जा। तो जल्दी जल्दी ये ना मेरे फेवरेट मग हैं, ये मेरी मम्मा की शादी के हैं आज से 30 साल पहले के। तो अक्सर ना मैं अकेडमी भी अपने टीचर्स को कहती हूँ, मैं कहती हूँ सर जब आप मेरे घर आएंगे, मैम जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अपने फेवरेट मग में चाय पिलाऊंगी, जिन मग में मैं पीती हूँ इंजॉय करती हूँ। तो जी अच्छा ये सारा कुछ मैं ले जाके ना, मैं क्या थोड़ी डोल दा चाउमीन बदवन आपको फाइनल लुक दिखाती। बिस्किट घर में ही पड़े हुए थे, गाजर हलवा था और साथ बर्फ़ी वगैरह नहीं मंगवाई थी, ख़त्म हो गई थी। तो जब मैं लेके जाती हूँ, खाला का सामान पड़ा हुआ है, खाला जा रही है। तो बस ना अब घर में उदासी फैल जी, खाला ब्रांड पा के बैठी हुई है, जूता नहीं चेंज किया, कहती मैंने गाड़ी में ही बैठ जाना। तो जी फिर ना अभी मामू नमाज़ पढ़ने गए थे और ना मुझे फिर भूख लग गई। वही इन्नियाँ स्वादी चीज़ें मेरे भूख लग गई जिंदी। ये अम्मी लोग ना सामान लेके जा रहे हैं, मैंने कहा उतनी देर ओवन चला के हम गर्म करते हैं सारा कुछ। और खाला का सामान जा रहा है। कुछ ना बाहर की लाइटें भी कम है, कुछ ना धुंध की वजह से भी ऐसा माहौल ख़राब हो जाता है। तो जी अच्छा अक्सर घर में ना वो फ़नी टिकटॉक पे आता है, जब मेहमान आ जाए समोसे आधे पड़े होते हैं, जब मेहमानों के पास बातें करते हैं तो समझ नहीं आता समोसों के पास कौन है। अच्छा जी अब हम भी खान पीन कर लें। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी, फिर उसके बाद रात का खाना खाने की गुंजाइश नहीं थी। ये मैंने बस इतना को खाया, बिस्किट मैंने एक ही खाया था। मैं भाई ये तो चलो फिर भी नेचुरल चीज़ें हैं। तो अच्छा जी अब ना हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगला है टी पार्टी व्लॉग विद माय रिस्पेक्टेबल टीचर्स। और कुर्सियाँ खींच खचा के अब हमारी भी लत्तें टूट टटा रही हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक फ़ी मानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।